जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 7वां अध्याय जिसमें आश्रय तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे। कल अपन देख रहे थे 39वां नंबर सूत्र में कि किस प्रकार से उत्तम पात्र होते हैं, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र होते हैं, जिसके कारण दान में फल की विशेषता हो जाती है। जो दातार है उसको दान का फल अत्यंत अलग अलग प्रकार से प्राप्त हो जाता है। जो पात्र जैसे जैसे होते हैं यही उसकी विशेषता होती है। आज हम इसको और भी समझते हैं कि उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्र हैं, उनके अंदर और क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। उसके पहले 39वां नंबर जो सूत्र है उसको एक बार बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 39वां, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। ये सूत्र है। विधि 1, द्रव्य 2, दात्री 3, पात्र 4 की विशेषता से तद विशेषः, उसमें विशेषता होती है, अर्थात उस दान के फल में विशेषता होती है। हम यहाँ पर पात्र के बारे में पढ़ रहे थे कि पात्र जो हैं वो कैसा होना चाहिए। आइए इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं। उत्तम पात्र 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इस प्रकार से 13 प्रकार के चारित्र का पालन करने वाले, गुण स्थान, मार्गण स्थान, जीव स्थान आदि को अच्छी तरह से समझ कर के चरणान योग का पालन करने वाले, अर्थात जीवों की रक्षा आदि करके अपने को शुभ उपयोग में लगाने वाले, जो परम उपकारी होते हैं, सतमार्ग में अन्न को लगाते हैं और स्वयं लगे रहते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं, जिनने अपनी पाप की प्रवृत्ति को पूर्णतः छोड़ दी है, जो इंद्रियों के विजेता होते हैं और किसी भी प्रकार का सम्मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, अलाभ हो, जीवन हो, मरण हो, सभी में विषम भाव नहीं होते हैं, समता का भाव रखने वाले होते हैं। ऐसे महा उत्तम पात्र महामुनिराज होते हैं। व्रत नियम सहित से आचार्यों ने कहा है, अन्य ग्रंथों में भी कहा है, जो 28 मूल गुणों का, उत्तर मूल गुणों का जो पालन करने वाले होते हैं, ऐसे महाव्रती, ऐसे महामुनिराज जो हैं वो उत्तम पात्र हुआ करते हैं। इसी के प्रकार मध्यम पात्र की अपन बात करते हैं। तो मध्यम प्रात्माचार्य ने कहा है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में एक देश सम्यक चारित्र का पालन करने वाले होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, एलक छुल्लक आदि होते हैं। इस प्रकार से जिन्होंने सचित आदि का त्याग कर दिया है, प्रोषदोवास आदि करते हैं, सामायिक करते हैं, भोगोपभोग का परिमाण बना करके रखते हैं और भी अतिथि संविभाग आदि अनेक ऐसे कार्य करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो 7म प्रतिमाधारी, 8म प्रतिमाधारी और 10वीं और 11वीं आदि प्रतिमाधारी को भी जहाँ पर मध्यम पात्र कहा जाता है। माता जी आदि जो हैं वो भी मध्यम पात्र हैं, क्योंकि पंचम गुण स्थान की अपेक्षा वो भी मध्यम पात्र हैं और वो भी उनके द्वारा जो है जीवों की रक्षा आदि की जाती है। तो इस प्रकार से जो संवेग आदि भावनाओं को भाएं, जो प्रशम आदि भावनाओं को अपने अंदर रखें और जीवों की हिंसा से बचें, अनुव्रत आदि का पालन करने वाले हों, ऐसे जो हैं मध्यम पात्री कहलाते हैं। ऐसे मध्यम पात्रों को भी हमें दान देना चाहिए।
अब जगन्न पात्र जो है, जो निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करता है लेकिन व्रत से संपन्न नहीं होता है, यद्यपि मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन के साथ साथ वह जो जीव है कुछ आचरणों का भी पालन करता है, तो उसके लिए सम्यक्त चरण हो जाता है, अर्थात सम्यक्त के साथ पाया जाने वाला उसका जो आचरण है वो उसका सम्यक्त्वाचरण हो जाता है। तो अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य पर्याय में 8 मूल गुण, 3 मकार और 5 उदंबर का त्यागी हो जाता है और अपने कुलाचार में जो जिन शासन है, जिन धर्म है, उसका आचरण करने वाला हो जाता है। यद्यपि वह नियम नहीं लेता है लेकिन बिना नियम के भी बहुत सारे व्रतों का वो पालन भी कर लेता है। कौन? अविरत सम्यक दृष्टि। ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि जीव भी जो है जगन्य पात्र कहलाता है। देव, शास्त्र और गुरु का बहुत ही कट्टर भक्त होता है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का ही सच्चा उपासक होता है ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि, जिसके लिए आचार्यों ने यहाँ पर कहा है किस प्रकार से जगन्य पात्र कहा है। महापुराण में थोड़ी सी बात अलग कही गई है। महापुराण में उत्तम पात्र महामुनिराज को कहा है और जो मध्यम पात्र हैं उनके लिए अविरत सम्यक दृष्टि कहा गया है और जो जगन्न पात्र है उनके लिए कहा जो भद्र मिथ्या दृष्टि, व्रत, नियम, शील आदि देव शास्त्र गुरु से संपन्न हैं, ऐसे उनकी बात कही गई है। ये शोध का विषय है लेकिन सभी जगह तो यही बात कही गई है। उत्तम पात्र महामुनिराज, मध्यम पात्र जो हैं वह जो हैं व्रती, प्रतिमाधारी आदि, एलच्छुल्लक आदि माता जी, और जो जगन्य पात्र हैं वो सीधे अविरत सम्यक दृष्टि। इसी ये बात हमको प्रमाण रूप से मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पात्रों की यहाँ चर्चा अपन ने की। पात्र को ही दान क्यों देना चाहिए, इस प्रकार से अपने मन में विचार आता है कि पात्र को दान देने से क्या होता है। तो आचार्य ने उदाहरण दिया है जिस प्रकार से जो सही नाव है, छिद्र रहित नाव है, तो उस नाव में बैठ कर के हम एक किनारे से उस किनारे में अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं, लेकिन जो छिद्र युक्त होगी नाव वो स्वयं डूबेगी और जो बैठा है उसको भी डुबा ले जाएगी। इसी प्रकार से इसलिए यहाँ पे कहा है कि जो सच्चे पात्र हैं उनको आहार दान आदि देने से, औषध, अभय, ज्ञान आदि देने से, अन्न और भी उपकरण आदि साधना के योग होते हैं, उनको दान देने से वह हमें भव सागर के समुद्र से पार करता है। इसलिए हमें उत्तम पात्र आदि को क्या करना चाहिए? आहार दान देना चाहिए। हमारे जो पात्र होते हैं वो क्या होते हैं? गिद्धता धारण करने वाले नहीं होते हैं, आसक्ति को धारण करने वाले नहीं होते हैं, अपने कुछ ग्रासों में ही अपना जीवन जो है वह जी लेते हैं। उन्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है वस्तु पर, सामान पर, भोग विषय आदि पर। वो उन सब से अनासक्त होकर के थोड़ा सा ही दान आदि लेकर के अनिच्छा पूर्वक उसे ग्रहण करके अपने प्राणों की रक्षा करके रत्नात्रय की समृद्धि करने वाले ऐसे जो हमारे पात्र होते हैं, और इन पात्रों को दान देने से हमें बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। आचार्य श्री नमोस्तु। हमको आचार्य श्री कैसे मालूम चलता है कि ये पात्र है या कुपात्र है? आचार्य श्री शंका का समाधान करें। जो पाप में लिप्त हैं, बाह्य आडंबर से सहित हैं, मिथ्यात्व का प्रचार करने वाले हैं, वो हमारे कुपात्र हैं और उन कुपात्रों को अपन दान आदि नहीं देते हैं। जो सम्यक का प्रचार करने वाले हों, अपने अंदर भी रत्नत्रय की वृद्धि करने वाले हों, दयालु हों, अहिंसक हों, धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, बाह्य आडंबर आदि से रहित हों, अपने 28 मूल गुणों का पालन करने वाले हों, और जो मध्यम पात्र हैं वो अपने 11 प्रतिमाओं का निरतिचार रूप से पालन करने वाले हों। जो सम्यक दृष्टि है वो मिथ्यात्व का पोषण करने वाला ना हो। इस प्रकार से उत्तम मध्यम जगन्य पात्रों की हम यह विशेषता देखते हैं। बहिरंग से, अंतरंग से हम उनके भावों को नहीं नाप सकते हैं। अंतरंग में तो वह जो गुणस्थान है उनका वह केवल ज्ञानी ही जाने, अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी जाने। लेकिन हम बाह्य चरणानुयोग के माध्यम से इस प्रकार की यह परीक्षा कर लेते हैं। वैसे हमारा परीक्षा करने का भाव नहीं है, हम निर्गंथ मुद्रा को देखते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है आहार के समय आने वाले पात्र की परीक्षा नहीं है, वहाँ तो हमें आहार दान देना है
और अपना उद्देश्य पूरा करना है। महानुभाव, हम पिछी कमंडल शास्त्र देखते हैं, नग्न रूपता देखते हैं, केश लॉन्च को देखते हैं, पैदल विहार करते हैं। इस प्रकार से बाह्य आचरण को देख करके हम मुनिराज को नमस्कार करते हैं। वो अंदर से चाहे भावलिंग ना हो, लेकिन हमें तो बहिरंग से जो अरहंत की मुद्रा दिख रही है उस मुद्रा को नमस्कार करते हैं, और जो हमारा आहार दान आदि बनता है वो दान अपन को देते हैं। हमारा इसमें किसी प्रकार से परीक्षा का अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल अंदर से परीक्षा का अधिकार जो है वो मुनि मुनि ही करते हैं, आचार्य आचार्य ही करते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो 3 दिन तक एक दूसरे की चर्या, एक दूसरे के विचार आदि को देख करके ही वो नमोस्तु प्रति नमोस्तु आदि की भी क्रियाएं किया करते हैं, ऐसा शास्त्र सम्मत है। यहाँ पर अपन ने जो है उत्तम मध्यम जघन्य पात्र की चर्चा की। पात्र दान से सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न होता है इसके बारे में भी जान लिया जाए। देखिए, हम अच्छे पात्रों को आहार दान आदि देते हैं, औषध अवय ज्ञान आदि देते हैं, उपकरण देते हैं, तो उसके प्रभाव से वह महर्दिक देव होते हैं। 16 स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं, 16 स्वर्ग तक अच्छे इंद्र बन सकते हैं और अपना कल्याण आदि भी कर सकते हैं। यदि जो बद्धायुष्क मनुष्य हैं, ऐसे संबंध दृष्टि यदि आहार दान आदि देते हैं तो उत्तम भोग भूमि में जन्म लेते हैं, मध्यम में भी और जघन्य में भी। इस प्रकार से वो किसी भी पर्याय में जाते हैं, या तो भोग भूमि या देव में, वहाँ पर वो उत्तम से उत्तम सुखों को भोग करके परंपरा से वह और भी मुनि आदि बन करके चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि महा पदों को प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। यह उत्तम आदि पात्रों के दान देने का फल है। महापुराण में और वसुनंदी श्रावकाचार में ग्रंथ में पात्र को दान देने वाला यदि कोई मिथ्या दृष्टि है, भद्र मिथ्या दृष्टि है, जैसे अपन व्यवहारिक सम्मत दृष्टि कह सकते हैं, वैसे वो भद्र मिथ्या दृष्टि है। देव शास्त्र गुरु को मानता है लेकिन अंदर मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, तो ऐसा जो जीव है वो दान आदि देता है, तो महापुराण में और वसुनंदी श्रावकाचार में कहा है कि वह भोग भूमि का पात्र हो सकता है, वह भोग भूमि में जाकर के सुखों को प्राप्त कर सकता है। मध्यम पात्र को यदि दान देता है तो मध्यम भोग भूमि, जघन्य पात्र को दान देता है तो जघन्य भूमि, और उत्तम पात्र को देता है तो उत्तम भोग भूमि आदि। इस प्रकार के सांसारिक सुखों को प्राप्त करके वह बाद में सम्यक दृष्टि होकर संयमी होकर के और उसके बाद वह मोक्ष आदि को प्राप्त कर सकता है। यह ऐसा ग्रंथ में प्राप्त होता है। कुपात्र कौन होते हैं? कुपात्र आचार्यों ने कहा है कि लोक में कुबुद्धि और सौ पर के वंचक होने वाले कुपात्र होते हैं। जो तत्व ज्ञान से रहित मिथ्या दृष्टि जो होते हैं वो कुपात्र आदि कहलाते हैं। ऐसे कुपात्र जो होते हैं संसार सागर में स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं। यद्यपि वह स्थूल हिंसा आदि का त्याग करते हैं, लेकिन अंतरंग में उनके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रहता है। इस कारण से आचार्यों ने उन्हें क्या कहा है? कुपात्र कहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर से हिंसा आदि नहीं करते हैं, झूठ आदि नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, तो बाहर से तो पूरा जैसे आचरण चरणन योग का होता है वैसा पालन कर लेते हैं, लेकिन अंदर से रत्नत्रय नहीं होने के कारण उन्हें कुपात्र की दृष्टि में देखा जाता है। कुपात्र को दान देने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये भी शास्त्रों में बहुत वर्णन आया हुआ है कि जो कुपात्रों को दान देते हैं वैसे तो उन्हें कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है। कुभोग भूमि आप जानते हैं, जो लवण समुद्र है, कालोदधी समुद्र है, इनमें 96 कुभोग भूमि बनी हुई है। ऐसे टापू हैं, इन टापू में रहने वाले जो मनुष्य हैं वो कुमानुष्य हैं, और ऐसे कुमानुष्य की पर्याय में प्राप्त होते हैं जिनका सिर जो है वो बंदर का होगा, हाथी का होगा, नीचे का शरीर मनुष्य से होगा या मछली का होगा आदि अनेक प्रकार से विकृत रूप जो शरीर होते हैं, और म्लेच्छ खंडों में भी उनका जन्म होता है। जो कुपात्रों को दान देते हैं धर्म समझ करके, उनका जन्म भी म्लेच्छ खंडों में जन्म होता है।
और भी कहा गया है कि वो दास दासी, म्लेच्छ, कुत्ता आदि ऐसे अनेक प्रकार के जंगली जानवर इन सब पर्यायों में उत्पन्न होते हैं जो कुपात्रों को दान देते हैं। साधक जो है, श्रावक जो है, वो सत पात्रों की खोज करता है और सत पात्रों को खोज करके अपना न्याय नीति से कमाया हुआ जो धन आदि है वह उनकी साधना में व्यय करता है और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता है। तो कुपात्रों को दान देने वाले आचार्यों ने इस प्रकार से कहा कि वह जो जीव है अनेक प्रकार के वर्तमान में भी दुखों को प्राप्त करते हुए आगामी काल में भी अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है जो कुपात्रों को दान देता है। अतः कुपात्रों को आप दया दृष्टि से भोजन पानी आदि कराइए, लेकिन धर्म समझ करके मोक्ष की प्राप्ति हेतु से इस प्रकार से हमें दान समझना कि यह हमारा दान हो गया, ऐसा धर्म दृष्टि से नहीं जानना और न ही इसको समझना, इस प्रकार से यह जानना। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं जो न कुपात्र है न सत्पात्र है अपितु अपात्र है, उस अपात्र को यदि अपन किसी प्रकार से दान आदि देते हैं तो उसका क्या फल की प्राप्ति है। तो लिखा है कि ऊसर खेत में जैसे अपन दाना डालते हैं तो वो फली फूट नहीं होता है, ऐसे ही अपात्र को दिया हुआ दान, अपात्र मतलब पापी, अपात्र मतलब जो 5 पापों में लिप्त है, हिंसा आदि कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे महाअनासक्त जो जीव आदि हैं ये सभी अपात्र हैं। और इन अपात्रों को जो दान देता है धर्म समझ करके उसका दान भी व्यर्थ हो जाता है। लिखा गया है अपात्र के लिए दिया गया जो धन है वह व्यर्थ है, जैसे जलती हुई अग्नि में डाला गया बीज क्या होता है, वो जल जाता है, वो राख हो जाता है, वो किसी को तृप्त नहीं कर सकता है। आपात दान का फल मात्र पाप ही है, बड़ा अनर्थ करने वाला है। अपत्य भोजन रोग को ही देता है, ऐसे अपात्र को दिया हुआ जो दान है वो भी हमारे लिए पुष्टकारी नहीं है अपितु अहितकारी ही है। और भी अनेकों ग्रंथों में कहा गया है कि जैसे नीम के वृक्ष में पानी जाता है तो क्या हो जाता है, वो कड़वा हो जाता है, पौधों में दिया गया पानी वो मदिरा का काम करता है, और सर्प के मुंह में जो गया पानी वो जहर का काम करता है। इसी प्रकार से अपात्र को दिया हुआ जो भी दान है वो विपरीत फल को ही देने वाला होता है, वो सम्यक फल को देने वाला नहीं होता है। यह बात जो मैंने आपको बताई ये हरिवंश पुराण में कहा, इसलिए अपात्र को नहीं दान देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या मैंने अपात्र को दान दे दिया तो सर्वथा वो दुख का कारण है। श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इसका जो समाधान है वह स्यादवाद शैली से दिया है। वो कहते हैं जिस वस्तु से दाता और पात्र में विशुद्धता प्राप्त हो ऐसी वस्तु खाद्य, अन्न या ज्ञान आदि पुस्तक इन सब से अपात्र को भी दे दिया जाए तो परिपाक में नियम से वह सफल हो जाता है। और जिन वस्तु आदि से संक्लेश प्राप्त हो दाता को और पात्र को, तो वह वस्तु पात्र को भी दिया जाए तो वह भी सफल को प्राप्त नहीं होती है। ऐसा उन्होंने इसे स्यादवाद सिद्धांत से घटित किया है। देखिए, कोई दाता है और पात्र है, दाता उन वस्तुओं से प्रसन्न हो और पात्र भी प्रसन्न हो जाए तो आचार्यवन कहते हैं वह वस्तु जो है प्रसन्नता देने के बाद अपात्र को भी यदि वह वस्तु मिलती है तो बोले कि वो अपात्र भी आगे जाकर के कभी ना कभी जाकर के उसकी विशुद्धि जो है उसको अच्छा बना सकती है। इसलिए हम उसे सर्वथा नहीं कह सकते हैं कि वो दुख का ही कारण हो, कभी न कभी वो हमारे लिए या अपात्र के लिए भी सुख का कारण बन सकती है। ठीक है ना। हम दया दृष्टि से किसी जीव पर उपकार कर देते हैं तो जब उपकार करते हैं कुछ पिला देते हैं उसकी विशुद्धि बढ़ती है और वह उस विशुद्धि के बल से अच्छे परिणाम करे और आगे जाके अच्छी पर्याय को प्राप्त करके कभी न कभी अपना जीवन सफल सार्थक भी कर सकता है। वो तिरस्कार का पात्र न बने, इस बात को भी आचार्य भगवान यहाँ कहना
चाह रहे हैं। और जो सतपात्र है लेकिन तुम्हारी वस्तु आदि से उनमें संक्लेश आदि परिणाम कर रहे हैं, तो बोले वो सफल भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। अपन दोनों तरह से इस स्यादवाद शैली से इसका समाधान करें। ये आचार्य भगवान की कहने की पद्धति थी। लेकिन यदि हमको स्पष्ट रूप से इस बात को जानना है कि सामने वाला अपात्र है, तो आप उसे दया दृष्टि से कुछ भी खिलाइए पिलाइए, लेकिन दान की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से मत समझना कि हमने उन्हें दान दे करके अपना कल्याण कर लिया और अपना उद्धार कर लिया। सत्पात्रों को अपन 4 प्रकार का दान देते हैं: आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। इन चारों प्रकार की चर्चाएं दान की अपन कर लेते हैं। आहार दान में हमने वैसे आपको पहले बता चुके हैं कि आहार दान वही होता है जो सुपाच्य हो, जिससे साधक जो है अपनी साधना को बढ़ा सके, उसकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि में वृद्धि हो, साधना और तप में वृद्धि हो, वही सम्यक आहार कहलाता है। और ऐसा सम्यक आहार दान का फल जो है उत्तम से उत्तम दातार को प्राप्त होता है। यह इसकी विशेषता अपन ने पहले आहार दान की समझी थी। और यहाँ पर अपन अभी औषधि दान के बारे में जानते हैं कि औषधि दान किसे कहते हैं। उत्तम पात्र आदियों के देह में कोई व्याधि हो जाए, कोई रोग हो जाए, किसी प्रकार की बीमारी हो जाए और उसे ज्ञात हो जाए किसी बुद्धिमान को, दातार को, तो उन्हें जो प्रासुक दवाइयाँ हैं, जो हिंसा परक न हो और जो रोग आदि, क्लेश आदि को दूर कर सकें, ऐसी उत्तम से उत्तम औषधियों के माध्यम से उन साधक का वेदना को दूर करने के लिए जो उपाय किया जाता है या कार्य किया जाता है और वो औषधि लगाई जाती है या दी जाती है, उसे औषधि दान कहते हैं। औषधि दान क्यों देना चाहिए? क्योंकि साधु यदि रोग से सहित होगा, बीमार से सहित होगा, आसाता उसके पास होगा, तो वो तप आदि नहीं कर पाएगा, वो साधना आदि नहीं कर पाएगा और रोग के पीड़ित होने के कारण उसे अनेक प्रकार के जो हैं परिणामों में विशुद्धता नहीं आ पाएगी और संक्लेश परिणाम भी चल सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है देह के बिना धर्म संभव नहीं है। भगवान कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम, शरीर आद्यम, आद्यम प्रथम है, शरीर प्रथम है, खलु धर्म साधनम, निश्चय से धर्म का साधन है। इसलिए इसके लिए सबसे पहले धर्म को साधने के लिए शरीर को साधना बहुत जरूरी है। शरीर सद गया तो धर्म भी सद जाता है। जो शरीर बीमारी से युक्त हो जाए, वैसे आचार्यों ने कहा है कि तुमको ये मान के रखना है शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर जो है वो व्याधि का मंदिर है, रोग का घर है। हम किस किस का उपचार करा सकते हैं? साधक तो यही सोचता है, तपस्वी यही सोचता है, लेकिन दातार को ये नहीं सोचना है। दातार को तो यह सोचना है कि मेरी ये औषधि उनके पास चली जाए, उनके आहार में चली जाए, इनका आसाता दूर हो जाए। जो इन्हें दुर्लभ रत्नत्रय धारण किया है, ये दुर्लभ मार्ग धारण किया है, कठिन मार्ग धारण किया है, मोक्ष मार्ग को साधा है, इनकी साधना पूर्ण हो, ये अपनी मंजिल को प्राप्त करें, ये मोक्ष महल को, परम सुख को प्राप्त करें जिस आत्मा ने इसे धारण किया है। इस भाव से प्रासुक औषधियाँ, प्रासुक औषधि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, किसी जीव को मार करके औषधि ना बनाई गई हो, बहु हिंसा ना हो, अनंत जीव उसमें ना हो, इस प्रकार से जड़ी बूटी जो सूख गई हैं, ऐसी जड़ी बूटी जो हमारे वात पित्त कफ आदि को दूर करके, उनको शम करके शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, ऐसी औषधि हमें मर्यादा पूर्ण वाली, हमें उत्तम मध्यम जघन्य पात्र आदि को देना चाहिए। औषधि दान कैसे देना चाहिए? इसे शास्त्र आगम में कहा गया है कि औषधि दान जो है वो प्रासुक हो, प्रशंसनीय हो, निंदनीय न हो, अर्थात अनिंद हो, भक्ष हो और म्लेच्छ आदि नीच जनों के स्पर्श से रहित हो। उत्तम से उत्तम जो है वह औषधि होना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ऐसी ही औषधि हमें दान देना चाहिए। ऐसी औषधि दान देने वाले के लिए क्या फल की प्राप्ति होती है? उसे निरोगी काया की प्राप्ति होती है। वो
अगले जन्म में या इस जन्म में निरोगता को प्राप्त रहता है, अर्थात उसके पास रोग नहीं होते हैं, उसकी कीर्ति, उसका यश बढ़ता है, लाभ बढ़ता है। उसके लिए आचार्यों ने कहा है दीप्ति का भंडार, कीर्ति का मंदिर, सुंदरता का समुद्र आदि उसके पास प्रकट हो जाता है। यश कीर्ति उसकी सदा ही फैलती रहती है। दर्शन ज्ञान चारित्र ही आपने दे दिया औषधि देकर के, ऐसा आचार्यों ने कहा है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे जो है औषधि के बाद जो अभय दान है और ज्ञान दान है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुहों धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।